सबको मेरी तरफ़ से जय मसीह की। मेरा नाम अजय सैमुअल है और मैं खुदावंद के फ़ज़ल से आज आपके लिए वचन लेकर आया हूँ जो खुदावंद ने मुझे बख्शा है। और आज का जो वचन खुदावंद ने मुझे दिया है वो है अनंत जीवन के बारे में। आज हम अनंत जीवन के बारे में बात करेंगे कि अनंत जीवन क्या होता है। अनंत जीवन के बारे में अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि सदा सदा तक जीना जहाँ जिसमें मृत्यु नहीं होती। लेकिन आज हम बाइबल में से खुदावंद के वचन में से एक वचन देखेंगे सदीपक जीवन के बारे में कि खुदावंद का वचन सदीपक जीवन के बारे में हमें क्या बताता है। और अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। मैं पढ़ने जा रहा हूँ यूहन्ना उसका 17 अध्याय उसकी 3 आयत। सब ध्यान से सुनिएगा। वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान लें, यही अनंत जीवन है। देखिए खुदावंद का वचन हमें अनंत जीवन के बारे में क्या बता रहा है। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन का मीनिंग क्या है? परमेश्वर को जानना। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आज मैं पहले दिन कॉलेज में गया हूँ पढ़ने के लिए और वहाँ मेरी एक लड़के के साथ मुलाकात होती है और मैं उसके साथ मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर आ गया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने उस लड़के को अच्छे से जान लिया है। जब तक मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं करता, उसके साथ उठता नहीं हूँ, बैठता नहीं हूँ, तब तक मैं उसे जान नहीं सकता। पहली मुलाकात में मैं उसे नहीं जान सकता। जब तक मैं अच्छे से तभी जान सकता हूँ जब मैं उसके साथ थोड़ा समय व्यतीत करूँगा कि वो कैसा इंसान है और कैसा नहीं है। ऐसे ही खुदा का वचन हमें सिखाता है कि अगर हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ सही नहीं है, जहाँ हम परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं हैं, तो हम परमेश्वर को जान नहीं सकते। अनंत जो जीवन का जो मीनिंग है हमने पढ़ा है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, सुनते हैं, हो सकता कि आप ये कहते हो कि शायद मरने के बाद ही हमें अनंत जीवन मिलता है। ऐसा नहीं है। खुदावंद का वचन बयान करता है कि जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है नज़दीकी में होता है, हम जान लेते हैं परमेश्वर को, तो जो अनंत जीवन का जो अनुभव है हम इसी जीवन में कर सकते हैं। हाँ, खुदा उनका वचन बयान करता है कि जब हम अपने पापों को मानते हैं, परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो सदीपक जीवन हमें उसी वक्त मिल जाता है। लेकिन अगर हम कहें कि सदीपक जीवन का जो अनुभव है वो हम जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे तब तक हम इस धरती पर उस जीवन का जो अनुभव है हम नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि शायद हम मरेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं है। हम इसी जीवन में रहकर भी हम सदीपक जीवन का जो अनुभव वो कर सकते हैं। मेरी सबसे यही विनती है कि उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के कलाम द्वारा बरकत पाई है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपना जो रिश्ता है, जो संबंध है खुदावंद के साथ, वो नज़दीकी में जो है बनाएं और खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद के साथ अपना समय गुजारें, परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर की बातों को सुनें
और जिससे हम क्या है परमेश्वर को जान सकते हैं और सदीपक जीवन का जो अनुभव है, जो आनंद है, हम इसी जीवन में उठा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, आज के कलाम द्वारा आपने आशीष पाई है और खुदावन सबको आज के कलाम के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। तो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।